Hello and good morning everyone. Today we will discuss about the first chapter of political science class 12th challenges of nation building. So आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th है उसमें हमारी दो बुक हैं, जिसमें फर्स्ट बुक में हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस किया गया है और सेकंड में हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है, वो पॉलिटिक्स जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है। सो हमारी जो दो बुक हैं उनमें टोटल 17 चैप्टर हैं और सेकंड बुक में हमारा जो 8 चैप्टर है उसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सो ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो आज की क्लास में हम पार्ट फर्स्ट है वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। सो ये जो हमारा मैप है ये 1947 का मैप है, बिफोर 1947 का मैप है, और सेकंड मैप है हमारा आफ्टर 1947 का। मींस ये मैप है हमारा ब्रिटिश इंडिया का। मींस जो ब्रिटिशर है वो रूल करते थे इंडिया पर, और जो इंडिया था वो प्रिंसली स्टेट में और प्रोविंसेस में डिवाइड था। और जो सेकंड मैप है वो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस का, आफ्टर 1947 का मैप है। जो भारत है वो आज़ाद हो चुका था और जो कंट्री है इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया है, वो डिवाइड हो चुका था पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में। सो जो हमारा चैप्टर है उसमें उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन 14-15 अगस्त 1947 कि जो 14-15 अगस्त की 1947 की जो मध्यरात्रि है, मिडनाइट है, उस दिन जो इंडिया है उसको फ्रीडम मिली। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस या इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। और उसी रात को हमारे जो फर्स्ट पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, जिसको हम बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी और जो दो कॉमन गोल थे जिसके ऊपर हर कोई इंडियन है या फिर हर कोई एग्री था। फर्स्ट था कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाएगी। मीन्स जो भारत है उसमें लोकतांत्रिक सरकार होगी और जो सरकार होगी वो हर किसी की भलाई के लिए काम करेगी। मीन्स गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल। अब जो 1947 ईयर है हम जानते हैं कि वो ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वॉयलेंस, मीन्स अभूतपूर्व हिंसा का साल है, और ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की त्रासदी का साल है। क्योंकि 1947 है उसमें सिर्फ इंडिया को इंडिपेंडेंस ही नहीं मिली, इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन हो, और पार्टीशन के कारण जो वॉयलेंस है वो भी हुआ, और डिस्प्लेसमेंट है, जो लोगों को माइग्रेशन है, अब ट्रांसफ़र होना पड़ा। सो अब जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस हुआ, उसके साथ उसको बहुत बहुत चैलेंज भी मिले, बहुत सारी जो चुनौतियाँ थी वो भी थी, और उसमें जो मेन चैलेंज थे वो 3 चैलेंज थे, 3 चुनौतियाँ थी। फर्स्ट वन था शेप ए यूनाइटेड नेशन, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें एकता हो, एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र का निर्माण करना। एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र का निर्माण करना। एज इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जो इंडिया है उसमें बहुत सारी जो विविधता है वो हम देख सकते हैं। अब चाहे वो विविधता किससे हो, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन से हो, कल्चर्स हों। सो जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी का जो विविधता का देश है, उसमें डिफरेंट रिलीजन्स है वो रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, और उन डिफरेंट रिलीजन और कल्चर्स को साथ में रखना, उसमें एकता बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि आज हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेकंड चैलेंज था वो था एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करना।
टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये डिसाइड हो चुका था कि जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना सबसे बड़ी चुनौती थी कि मीन्स हर किसी को राइट टू वोट दिया गया, हर किसी को इक्वलिटी दी गई, बट जो लोग हैं वो उसको फॉलो करें, उसके जो रिस्पेक्ट है वो करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। थर्ड वन है हमारी टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। सो जो हमारा थर्ड टॉप मोस्ट चैलेंज था वो था कि इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, कि मतलब ऐसे विकास की स्थापना करना जिससे समूचे समाज का विकास हो, ना कि एक जाति का, एक धर्म का विकास हो। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रभावशाली नीति हमें लानी पड़ेगी जिससे जो आर्थिक विकास है वो हो सके। और नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कि जो गरीबी है उसका खात्मा करना पड़ेगा, जो गरीबी है वो मिटानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। मीन्स विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। मीन्स पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के साथ क्या हुआ, विभाजन हुआ देश का, और विभाजन के कारण डिस्प्लेसमेंट हुई, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और ट्रांसफ़र होने के बाद जो लोग हैं उनको अपना घर छोड़ के कहीं और पुनर्वास करना पड़ा, कहीं और आवास लेना पड़ा, बसना पड़ा। सो 14-15 अगस्त है उसको डिसाइड हो चुका था कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो डिवाइड होगा दो नेशन में। फर्स्ट होगा हमारा इंडिया और सेकंड होगा हमारा पाकिस्तान। डिसाइड होने के बाद जो बाउंड्रीज हैं उनकी जो सीमा है वो निर्धारित की गई, मीन्स डेमार्केटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री। जो दोनों देशों के जो भूभाग हैं उनकी जो सीमा है वो रेखांकित की गई, और ये कंक्लूजन था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। मीन्स ऐसा क्यों हुआ कि जो पाकिस्तान है वो एक नया नेशन बना, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे, कुछ पॉलिटिकल जो इंसिडेंट्स है वो हुए थे जिसके कारण जो पाकिस्तान है वो एक नेशन बना, या फिर इंडिया से अलग होकर एक मुस्लिम के लिए न्यू नेशन बना। अब नेक्स्ट है हमारा टू नेशन थ्योरी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। सो जो टू नेशन थ्योरी है वो दी थी मुस्लिम लीग ने। टू नेशन थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय मुस्लिम लीग। सो इसमें जो टू नेशन थ्योरी है जो मुस्लिम लीग ने दी थी, इसमें था कि जो इंडिया है इज कंसिस्टेड ऑफ टू पीपल, मीन्स टू टाइप ऑफ पीपल, टू टाइप ऑफ रिलीजन्स, जिसमें एक आता है आपका हिंदू
और सेकंड आता है आपका मुस्लिम, कि जो इंडिया है उसमें दो धर्म के लोग रहते हैं, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम, जो कि मेजॉरिटी में है। इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए डिमांड की गई एक न्यू नेशन की, जो कि था पाकिस्तान। सो दैट्स वाई अ सेपरेट कंट्री वॉज डिमांडेड फॉर मुस्लिम्स एंड इट वॉज पाकिस्तान। और जो टू नेशन थ्योरी है उसका कांग्रेस है उसने विरोध किया, अपोज किया। कांग्रेस वॉज अपोज टू नेशन थ्योरी, और उन्होंने जो डिमांड है पाकिस्तान की वो उन्होंने गलत बताई, कि जो डिमांड आप कर रहे हैं पाकिस्तान की एक सेपरेट कंट्री की मुस्लिम्स के लिए, वो ही गलत है। अब ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना, कुछ पॉलिटिकल इंसिडेंसेस हुए, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए 1940s में, जिसके कारण जो मुस्लिम लीग है उनको लगा कि जो मुस्लिम्स है उनको इग्नोर किया जा रहा है या फिर उनकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक नया सेपरेट कंट्री बनाया जाए। सो पाकिस्तान वाज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s और पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और जो थर्ड रीज़न था पाकिस्तान की फॉर्मेशन का, वो था ब्रिटिश का रोल, ब्रिटिशर्स रोल, कि जो ब्रिटिशर्स है वो भी शो कर रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो कांग्रेस है वो ही ये दिखा रही है कि वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1940s में एक एग्जांपल ये है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 1937 में, उसमें जो मुस्लिम लीग है उसको इग्नोर किया गया या उनकी कोई इम्पोर्टेंस वहाँ पर नहीं रखी गई। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। विभाजन की प्रक्रिया। कि जो प्रोसेस, अब पार्टीशन तो करना है लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगी, मतलब ऐसे कैसे जो इंडिया और पाकिस्तान है वो निर्धारित किए जाएंगे कि ये कंट्री है, ये पाकिस्तान होगा, ये इंडिया होगा। सो डिसाइड किया गया कि इट वाज डिसाइडेड दैट the areas which were in majority, it was decided that areas in majority of Muslims would be Pakistan, कि जो एरिया जिसमें जो मुस्लिम्स हैं वो बहुसंख्यक है या फिर उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, उसको पाकिस्तान बनाया जाएगा। और उसमें भी जो डिफ़िकल्टी है, अब सॉल्यूशन तो निकाल लिया कि पार्टीशन कैसे होगा, लेकिन उस सॉल्यूशन में भी एक प्रॉब्लम थी, एक डिफ़िकल्टी थी। वो थी कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम्स। नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, कि कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर जो मुस्लिम है वो मेजोरिटी में हों। अब जो दो एरिया थे, दो एरिया थे जिसमें जो मुस्लिम्स की जो कंसंट्रेशन है, टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, वो एक एरिया था ईस्ट में, वन इन ईस्ट, वन इन वेस्ट। अब एक एरिया था वेस्ट में और एक एरिया था ईस्ट में, उन दो एरियो को मिलाने का कोई रास्ता ही नहीं था। देयर वॉज नो वे ऑफ जॉइनिंग दीज एरियाज। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि इन जो दो टेरिटरी हैं, दो एरिया है, इनको मिलाया जा सके। सो ये डिसाइड हुआ कि जो पाकिस्तान है will be comprised of two territories। कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान और एक होगा ईस्ट पाकिस्तान।
अब इस डिफ़िकल्टी का ये सॉल्यूशन निकाल लिया गया कि जो पाकिस्तान है उसमें दो इलाके शामिल होंगे, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान और एक हो गया ईस्ट पाकिस्तान। अब एक सेकंड प्रॉब्लम थी कि नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, कि हर कोई पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजॉरिटी कि हर कोई मुस्लिम्स है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल गफ़र खान, जो अब्दुल गफ़र खान है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, NWFP के लीडर थे। जो एरिया है आज प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा बोला जाता है। और ये इलाका है, ये अफ़गानिस्तान है जो कंट्री है उसके पास है, जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके बीच में है, और नियर बाई जम्मू कश्मीर। सो जो अब्दुल गफ़र खान थे वो जो टू नेशन थ्योरी है उसका अपोज कर रहे थे। सो ही अपोज टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया और कहा कि जो पाकिस्तान की जो डिमांड है वो गलत है, लेकिन उनकी जो वॉइस है वो इग्नोर की गई, अनदेखी की गई। वॉइस वो सिंपली इग्नोर्ड और जो पाकिस्तान है उसकी फॉर्मेशन की गई। सो हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन द कंटिन्यूस फॉर्म। अब जो दो एरिया थे जो कंसंट्रेशन में थे, एक था पंजाब जो कि आपका वेस्ट में है, और एक था आपका बंगाल जो कि आपका ईस्ट में है। सो ये दो जो एरिया थे इसमें जो मुस्लिम्स है वो मेजॉरिटी में थे। सो ये जो पंजाब है इसका जो एरिया है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया है, और जो बंगाल का कुछ एरिया है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया है, जिसको आज हम प्रेजेंटली बांग्लादेश जो कंट्री है उसके नाम से जानते हैं। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो पंजाब और बंगाल है उसका भी जो वो एरिया दिया गया जिसमें जो मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में थे। मींस जिस डिस्ट्रिक्ट मतलब जो पाकिस्तान है, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, उसको वैसे डिवाइड किया गया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या फिर उससे भी नीचे लेवल पर हो, जहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में थे। ना कि जो बंगाल और पंजाब है वो सारा ही पाकिस्तान को दिया गया। अब जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है उसमें एक प्रॉब्लम आई माइनॉरिटीज़ की। जो माइनॉरिटीज़ थे ऑन द बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, दोनों जो सीमा के जो दोनों सीमा पर जो माइनॉरिटीज़ थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनको प्रॉब्लम आई। अब जैसे जो लैक्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स और सिख्स in the areas that was now in Pakistan। अब कुछ जो हिंदू थे या फिर सिख्स थे वो पाकिस्तान में रह गए। अब जो लैक्स ऑफ मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में रह गए। इसमें एक एरिया आता आपका दिल्ली में भी। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो संख्या थी वो लाखों में थी। अब उनको क्या बोला गया, अनडिज़ायरेबल एलियंस, मीन्स उनको इग्नोर किया गया,
उनको ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे वो फॉरेनर हो, मीन्स विदेशी हो। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हमले का शिकार हुए, टारगेट ऑफ अटैक, हमले का शिकार हुए। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ा, चाहे वो पाकिस्तान में थे चाहे वो इंडिया में थे, दोनों साइड से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ा। हैव टू लिव देयर होम्स। सो आज की जो वीडियो है उसको हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।